कलर्स के सीरियल परिणीति में राजीव ने परी की जान बचा ली है और बचाकर उसे अपने घर ले आया, लेकिन उसके दिल में अब भी डर है परी को खोने का। इसलिए आज उसकी फीलिंग्स परी के सामने निकल ही जाती है गुस्से के तौर पर, और ये गुस्सा देखकर परी हैरान रह जाती है। इसी बीच राजीव को अपनी ऊंची आवाज का एहसास होता है और फिर वो परी से अपने दिल की बात कहता है, जिसे सुनकर परी कहीं न कहीं अंदर ही अंदर इमोशनल हो रही है, क्योंकि उसके प्यार की जीत जो हो रही है। परी, मैं बहुत रूड साउंड कर रहा हूँ, बट तुम्हें नहीं पता कि नदी उस हालत में तुम्हें देख के मैं कितना घबरा गया था। अगर मैं सही टाइम पे नहीं पहुँच पाता तो अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुम मुझे प्रॉमिस करो, आइंदा ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसकी वजह से तुम्हारी जान को खतरा हो। पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, तुम्हारी सेफ्टी मेरे सब कुछ है भाई। I am तो like very grateful and he is very tensed about the whole thing that happened. तो मैं उसको वही बोलती हूँ that इतना मत टेंशन लो, इतना मत फिक्र करो, ये वो। और वो गुस्से गुस्से में he shouts at me, but obviously वो गुस्से में it's प्यार, and that's how the scene continues, and at the end he says something very beautiful which you guys will see. आने वाले ट्विस्ट को देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल तो पूरा परिवार परी और राजीव की शादी की तैयारियों में जुट गया है। इसी बीच बेबे भी परी की शादी में एक्साइटेड नजर आ रही हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राजीव वहाँ सभी के सामने आकर अपनी बेबे से सवाल पूछता है कि आखिर उसकी बेबे परी की दुश्मन क्यों बनी हुई है और वो परी की जान क्यों लेना चाहती है। ये सुनकर सभी घर वाले हैरान रह जाते हैं। क्या बिगाड़ा उस बेचारी ने आपका? ये तो क्या बोल रहे हैं? मैंने क्या किया ऐसा? जो पूछा उसका जवाब दो। मैं क्यों नफरत करूंगी उससे? मैं तो बल्कि उसकी शादी की तैयारियां करवा रही हूँ। मैं क्यों नफरत करूंगी? अरे वो इस घर के होने वाली। अगर इतना ही प्यार करते हो तो उसे फिर से मारने की कोशिश क्यों की आपने? अगर इतना ही प्यार करते हो तो आपने परी को मारने की कोशिश क्यों की? सो बेसिकली ऐसा हुआ था, जब ब्रिज से गिराने से पहले बेबे मेरे साथ सब चीज़ें नॉर्मली बात करने लगती है। सो मैं उनको ये बोलती हूँ कि पुरानी जो बातें हैं हम उसे भूल कर इस रिश्ते को नए सिरे से शुरू करते हैं। सो परी को ऐसा लगता है कि नाउ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, शी हग्स बेबे, एंड उनको ऐसा लगता है कि शी इज़ नाउ फाइन एंड वो क्रिमिनल माइंडेड नहीं है अभी। बट राजीव को अभी कहीं ना कहीं लगता है कि जो कुछ भी हुआ है वो बेबे ने किया है। बट परी बीइंग वेरी इनोसेंट, वो आती है, वो दादी को, वो बेबे की साइड लेती है और राजीव को बोलती है कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते बेबे से, तो वो सॉरी बोलो करके। अगर परी को ये पता है कि बेबे ने ये किया है तो ऑफ कोर्स बेबे के साथ नीति भी इस पे इन्वॉल्व है। बट परी को भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद अब फिर से चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। नीति ने पहले जो कुछ भी किया वो गुस्से में कर दिया होगा, मारने का अटेम्प्ट ये वो, बट अभी वो ऐसे नहीं करेगी। सो अभी परी के दिमाग में नीति तो पिक्चर में आ ही नहीं रही है और उसके दिमाग में बेबे भी, उसको ऐसा लग रहा है बेबे ने भी कुछ नहीं किया। दैट्स हाउ ट्रस्ट ब्रेक्स। बहुत कुछ, फिलहाल तो परिराज वेडिंग चल रही है। अब आप देखिए अभी तक ही कितनी कठिनाइयाँ आ गई, आगे और क्या आएगी, आप देखते रहिए और हमें प्यार करते रहिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि दैट आई लव। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, जो लेकर आता है आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट।